आज हम मसाई जाति के सामाजिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने मसाई जाति की नृजातीय विशेषताएं, प्रदेश, भौगोलिक दशाएं, पशुधन, पशुचारण, उनके उपकरण, अस्त्र शस्त्र, भोजन की परंपराएं और वस्त्रों के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि मसाई जाति प्रमुख रूप से पशुपालक जाति है और जो विभिन्न प्रकार के पशु पालती है उनमें भोजन संबंधित विभिन्न प्रकार के निषेध हैं, जैसे कि वो गाय का वध नहीं करते, गाय गाय को घरेलू अर्थात गाय को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसका दूध निकालते हैं और दूध से संबंधित भी उनकी कई परंपराएं हैं भोजन में। जैसे दूध को बीमार व्यक्तियों को उबाल कर दूध दिया जाता है और दूध निकालने की अलग से परंपराएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर जाति की अपनी अपनी कुछ परंपराएं हैं, उन निश्चित परंपराओं का वो पालन करते हैं। इसी संदर्भ में हम आज इनके सामाजिक संगठन के बारे में बातचीत करेंगे, अध्ययन करेंगे। मसाई जाति में व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और समुदाय में एक कुल पितृवंशीय विवाही समूह होता है, जिसमें कुछ छोटे वर्ग अथवा उपवर्ग होते हैं जो स्वयं भी विवाही होते हैं। अर्थात एक कुल पितृसत्तात्मक समाज है। ये कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक समाज है जो बहुविवाही समाज है। इसमें कई छोटे वर्ग और उपवर्ग होते हैं। जो छोटे वर्ग और उपवर्ग भी बहुविवाही होते हैं, यानी इनमें एक दूसरे में कुल में विवाह संपन्न होकर दूसरे कुल में विवाह का संपन्न होता है। कीनिया में ये जाति दो वर्गों में विभाजित है, काले बैल वाले लोग तथा लाल बैल वाले लोग। ये दोनों वर्ग आपस में विवाह कर सकते हैं। इन कुलों का राजनीति की अपेक्षा घरेलू महत्व अधिक है और क्षेत्रीय विभागों से केवल सीमित विस्तार में ही मेल खाते हैं। मसाई जाति में लड़के और लड़की के विवाह से संबंधित एक प्रथा है, जिसके अंतर्गत लड़के लड़की का विवाह या तो जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है या जन्म के बाद में जब वो शिशु होता है उसी समय उसका विवाह निश्चित कर दिया जाता है। परंतु उसका विवाह उस समय तक नहीं होता जब तक कि वह योद्धापन की परीक्षा में पास नहीं हो जाता। अर्थात जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसका विवाह नहीं किया जाता। जब तक विवाह के समय कुछ मवेशी और भेड़ वधू के पिता को उपहार स्वरूप दी जाती है, किंतु इनमें एक विशिष्ट प्रथा है जिसमें लड़की के पिता को विवाह के समय शहद से बनी बियर प्रथम बच्चे के जन्म के समय दी जाती है। मसाई जाति में बहुविवाह प्रथा सामान्य बात है और अधिकांश प्रौढ़ व्यक्ति कई अंतराल से कई विवाह करते हैं और एक बार में 3, 4 अथवा कई पत्नियां रखते हैं। पशुओं के झुंड की देखभाल इन्हीं पत्नियों द्वारा की जाती है। परिवार की मुखिया के पश्चात पशु संपत्ति का बंटवारा समान रूप से सभी पुत्रों में कर दिया जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा विवाहित पुत्रों को मिलाकर एक परिवार की रचना होती है और इनका अपनी 20 झोपड़ियों का एक क्राल होता है। प्रत्येक स्त्री की अपनी झोपड़ी होती है जिसका निर्माण और मरम्मत वह स्वयं करती है। मसाई झोपड़ी सरकंडों से बनाई जाती है। कुछ झोपड़ियों की छत बैल की खाल से भी मंडी जाती है। शिविर के अहाते में ही चौपाए रखे जाते हैं। प्रत्येक परिवार का एक लोहार होता है जो मसाई परिवारों के लिए शस्त्र बनाता है। लोहार को मसाई लोग दुष्ट व्यक्ति मानते हैं क्योंकि वो हथियार बनाता है और वो हथियार रक्त बहाते हैं। शस्त्रों को लेते समय उन्हें गाय की चर्बी अथवा मक्खन से धोकर पवित्र किया जाता है। लोहार के पुत्र एक विशिष्ट प्रथा और है। लोहार का पुत्र सैनिक नहीं बन सकता, किंतु यौवनारंभ के पश्चात वे किसी भी व्यापार में स्थापित हो सकते हैं। मसाई समाज के युवकों का योद्धा समूह में बांटा जाना एक विशिष्ट विशेषता, अर्थात मसाई समाज के जो युवक हैं उन्हें योद्धाओं के समूह में बांटते हैं और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं योद्धा उनका स्थान लेते हैं। इसे आयु समूह व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है।
पारंपरिक रूप से मसाई पुरुष आयु समूह में बटे होते हैं। ये समूह युवा, योद्धा और प्रौढ़ व्यक्तियों के होते हैं। एक पुरुष का विवाह तब होता है जब वह योद्धा बन जाता है। मसाई रहवासी समूह प्रौढ़ों और योद्धाओं का क्राल या गांव में बटा होता है। बिना छोटे प्रदेश के लड़के जब यौवनावस्था प्राप्त कर लेते हैं वे मिलकर एक छोटा समूह बना लेते हैं। ये समूह झोपड़ियों में जाकर उपहार इकट्ठा करते हैं जिन्हें वे प्रभावकारी प्रौढ़ों को देकर उनसे अपनी दीक्षा की मांग करते हैं। दीक्षा का काल 4 वर्ष अथवा इससे अधिक का होता है। इस दीक्षा काल में युवों का उन्हीं के क्राल में मसाई द्वारा नहीं वरन वांडरोबो जो कि एक जनजाति है द्वारा खतना किया जाता है। सभी जो योग्य युवक होते हैं उनका खतना किया जाता है और प्रौढ़ वर्ग एक नए समूह का योद्धा वर्ग समूह में सम्मिलित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वे बाल मुंडवाने के लिए एक समारोह आयोजित करते हैं। यह उनके योद्धा अवस्था में प्रवेश कर लिए जाने का सूचक होता है। वे सभी युवा जो एक साथ बाल मुंडवाते हैं सभी मिलकर एक आयु समूह बनाते हैं। वे अपने अपने पिता से शस्त्र प्राप्त करते हैं और एक सामूहिक नाम, छापामार या श्वेत तलवार इत्यादि प्राप्त करते हैं। योद्धा की जब 3 वर्ष की दीक्षा या 3 से 5 वर्ष की दीक्षा पूरी हो जाती है तो एक आयु वर्ग का एक उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें उस जिले के उस वर्ग समूह के सभी युवक सम्मिलित होते हैं। आयु वर्ग के सभी सदस्यों से ये आशा होती है कि वे संकट के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी आयु वर्ग के लोग ही शोक मनाते हैं। इस प्रकार मसाई समाज के प्रत्येक पुरुष को 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है: लड़का, योद्धा तथा प्रौढ़। एक समय में एक शक्तिशाली लड़ाकू बल अलग अलग कई शिविरों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक शिविर के ये युवक अपने क्षेत्र की सुरक्षा और पड़ोसी लोगों पर छापे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। सुरक्षा और छापे के अतिरिक्त मसाई समाज के योद्धा का उद्देश्य उनके पवित्र पशुओं की सुरक्षा और चरागाहों की सीमाओं में विस्तार करना होता है। ये लोग मसाई जाति पर लेबोन के प्रभाव को भी कम करते हैं। मसाई समाज में व्यक्ति का पद उसके चौपाइयों द्वारा निश्चित किया जाता है। कुछ मसाई क्षेत्रों में मुखिया की नियुक्ति किसी विशेष क्षेत्र पर शासन करने के स्थान पर एक निश्चित की गई पशुओं की संख्या पर शासन करने के लिए की जाती है। मसाई समाज में एक व्यक्ति के पास एक बैल होता है जिसके साथ वह पालतू पशु के समान व्यवहार करता है। वह बैल उसकी झोंपड़ी में ही सोता है तथा उसे वो व्यक्ति उसके नाम से संबोधित करता है। जब कभी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस बैल की खाल से उस व्यक्ति का कफन बनाया जाता है तथा उसका मांस मृत्यु भोजन में उपलब्ध करा देते हैं। पिग्मी, बुशमैन जैसे आर्किटिक समाज की अपेक्षा मसाई लोगों में कानून विधि का विकास हुआ है। इन लोगों में कई प्रकार के अपराधों के लिए सुनिश्चित दंड और सजा का प्रावधान है। धार्मिक कारणों से शरण स्थल अच्छे विकसित किए गए हैं। न्याय का प्रबंध गोत्र और जाति के मुखिया तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के हाथों में रहता है। इनका कार्य परिवार और जाति में झगड़े और पुश्तैनी बैर में हस्तक्षेप करना है और संघर्ष पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा दिया जाने वाला रक्त द्रव्य निश्चित करना होता है। अन्य सभी जनजातीय समूह के समान मसाई जनजाति में भी एक धार्मिक नेता होता है जिसे ये लेबोन कहते हैं। इस धार्मिक नेता की शासकीय शक्तियाँ कम होती है किंतु उसे आदर अधिक दिया जाता है। लेबोन एक प्रशासनिक अधिकारी की अपेक्षा एक धार्मिक पुजारी अधिक होता है तथा उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियों की सफलता में अधिक विश्वास रखते हैं। उसके जादू की महान शक्ति और मसाई समाज में ईश्वर के साथ उसकी प्रभावोत्पादक मध्यस्थता पर उसका प्रभाव निर्भर करता है। लेबोन का पद वंशानुगत होता है जो पिता से पुत्र को मिलता है। जब कभी लेबोन के पास राजनीतिक और युद्ध नीतिक योग्यता होती है वह अपना प्रभाव सभी वर्गों के व्यक्तियों के कार्यों को संगठित और नियंत्रित करने में उपयोग में ला सकता है। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के कार्यों को संगठित और नियंत्रित करने में उपयोग में ला सकता है। वह विभिन्न योद्धा समूह के आक्रमणों का संचालन और उनमें एकता स्थापित कर सकता है तथा बाहरी आक्रमण के विरुद्ध जाति की रक्षा हेतु एक उपयुक्त रणनीति बनाने में सहयोग प्रदान कर सकता है। न तो वह और न ही उसके कुल का कोई व्यक्ति वास्तविक युद्ध में भाग लेता है
किंतु वह स्वयं अधिक गंभीर युद्ध के समय विजय और सफलता के लिए आवश्यक जादुई युद्ध तैयार कर शक्ति प्रदान करता है। मसाई नरजातीय समूह अपने संसाधनों और भौतिक पर्यावरण का सीमित उपयोग करने वालों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मसाई लोगों ने अपने पर्यावरण के साथ एक बहुत सामंजस्य स्थापित कर लिया और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर वो अपना जीवन यापन करते हैं। थैंक यू।